हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मौसम बहुत अच्छा और सुहावना हो रखा है। आजकल का मौसम का तो पता भी नहीं चलता है, कभी धूप होती है, कभी इतनी तेज़ हवा चलती है, और फिर कभी इतनी तेज़ और इतनी अच्छी बारिश होती है कि क्या ही बताऊँ। और वो बारिश मैं आपको दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में, कितनी अच्छी बारिश बाद में हुई थी। तो देखिए, ये मौसम कितना अच्छा रखा है। और ये मॉर्निंग का व्यू है। मॉर्निंग के लगभग 8 साढ़े 8 के करीब ही हुआ था, जब मैं काम वाम करके सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30। और अभी हमें चाय पीनी थी, इससे ही कुछ है। तो अभी चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, थोड़ा मतलब बात नहा वहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ। फिर देखते हैं डेली का जो ब्लॉग होगा वो। तो इसके बाद देखिए, मैं मतलब चाय वाय पीने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहा के आ गई थी, क्योंकि मैंने बताया था ऑयलिंग कर रखी थी, तो मेरी हालत बड़ी वैसी हो गई थी। तो फिर मैं देखिए नहा के वॉशरूम वगैरह क्लीन करके, नहा वहा के, मतलब टोटल काम करके मैं आ गई थी। और यहाँ मेरे बच्चे और हस्बैंड वगैरह भी इसी रूम में थे। तो उसके बाद मैं वही, जो नहाने के आने के बाद डायरेक्ट हम लोग वैसे सिंदूर विंदूर लगाते हैं, तो वही सिंदूर लगाना। और थोड़ा बहुत जो मैं डेली का मेकअप करती हूँ, डेली मेकअप क्या, एक मतलब नॉर्मल सिंदूर और एक मॉइस्चराइज़र क्रीम प्लस एक लिपस्टिक, यही लगाना होता है। तो वही मैं अपना करके, और फिर मुझे पूजा करने के लिए जाना था। तो बस मैं वही कर रही थी कि फटाफट ये रेडी होकर फिर पूजा के लिए जा रही थी। तो देखिए, अभी मेरा मतलब सिंपल सा, मैं जो मैं डेली भी मैं करती हूँ यही है मेरा लुक। देखिए, एक हल्की लाइट लिपस्टिक और बिंदी, सिंदूर बस, और एक मॉइस्चराइज़र क्रीम। और आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं काफ़ी अच्छी लगती हूँ अपने आप को, ऑनेस्टली बताऊँ तो। फिर मैं पूजा करने चली गई थी, और देखिए ये मैं फूल लेके ही मतलब सभी भगवान को स्नान करा रही थी। और लड्डू गोपाल और राधा रानी छोटी लाडो, उनको मैं स्नान कराती हूँ प्रॉपर। बाकी बाकी सभी भगवान को मैं फूल से मतलब स्नान करवा देती हूँ छींटे डाल के। और फिर सभी भगवानों को मैंने फूल अर्पित किया और माला वाला अर्पित किया। उसके बाद बेलपत्र, अभी सावन चल रहे हैं तो मैं सभी भगवान को बेलपत्र भी अर्पित करती हूँ। तो वही सब मतलब पूजा जो भी हमारा डेली रिचुअल्स में होता है। तो एक्चुअली क्या है ना, पूजा करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन का स्टार्ट ही, दिन जब भी शुरू होता है, जब मैं पूजा कर लेती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। जिस दिन पूजा करना नहीं होता है उस दिन देखिए, मेरा बड़ा वाला लड़का है और ये भी मेरे साथ पूजा करने आया था। आज घर पे था, तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी आया मेरे साथ पूजा करने। तो वो भी पूजा कर रहा था, और साथ में भी कह रहा था, मम्मी वीडियो ऑन है, क्यों ऑन है। सो कैमरा ऑन दिख रहा था, तो वो इसलिए थोड़ा कि मम्मी कैमरा ऑन क्यों हो रखा है। तो ऐसा कुछ भी बार बार क्वेश्चन कर रहा था मेरे से। तो यही अभी पूजा करी थी, तो मैं वही कह रही थी कि मतलब इससे बहुत शांति मिलती है मन को, इतनी शांति मिलती है। तो मेरे मन को तो बहुत शांति, बहुत मुझे पीसफुल महसूस होता है जिस दिन मतलब मैं पूजा वूजा करके उसके बाद मैं सुकून महसूस करती हूँ। जब 2 4 दिन पूजा नहीं करना होता है कभी, तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, पूरा दिन ही इतना भारी भारी सा है, कुछ नहीं काम किया। ऐसा आप लोगों के साथ होता है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा, बट हाँ मेरे साथ ऐसा ज़रूर होता है। तो ये मेरी पूजा हो गई और अब मैं आरती स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरा आरती हो रही है। तो ये बाबू मेरा कह रहा था कि मैं भी घंटी बजाऊँगा, लाओ मुझे भी करनी है आरती। तो वो फिर उसने भी मतलब घंटी लेकर वो भी मतलब आरती करने लग गया। तो बस ये रही मेरी शूट में पूजा वूजा किया। और वो पूजा वूजा करने का देखिए, फिर से मौसम इस टाइम बारिश सा हो गया था बिल्कुल। तो थोड़ा मैंने कैप्चर, एक्चुअली ना ये इस टाइम ना मेरा मेरे मतलब यही बड़ा वाला लड़का था, मोबाइल ही रखा, तो उसने थोड़ा सा कैप्चर किया। तो मैंने कहा क्यों ना शेयर कर दिया जाए, कोई नहीं। फिर इसके बाद मैं चाय बन पीने के लिए आई, क्योंकि मुझे मतलब जब भी मैं नहाने के बाद, पूजा वूजा के बाद, मुझे एक चाय मतलब चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैंने चाय बनाई, और हस्बैंड भी मेरे पी रहे थे उधर, और इधर मैं भी, हम दोनों बात कुछ कर रहे थे, और कुछ बात करते हुए मतलब चाय वाय पिया। और चाय पीने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ मैंने क्या काम किया, इतना बड़ा काम, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए, ये मेरे 7 8 दिन के कपड़े थे जो कि जमा हो रखे थे, ऐसा स्टोर हो रखा था। इसको लगभग मुझे 30 मिनट्स लग गए सभी को फोल्ड करना, फिर सभी को रखना। मतलब इसमें मुझे 30 to 40 मिनट्स मतलब मेरे सच में गए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मतलब काफ़ी टाइम लग गया था मेरा इसको करने में। तो मैं एक टॉपिक लेके आई थी, जो कि हम अपने लिए मतलब जो हाउस वाइफ है वो कैसे अपने लिए टाइम बचाए। तो देखिए, ये तो हमारे अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मैं काम तो हमें करना ही होता है। हम हाउस वाइफ को ऐसा नहीं है कि मतलब कोई काम हम छोड़ दें। अगर आज आप देखिए, जैसे मेरे कपड़े का एग्जांपल ले लीजिए, मैंने 2 दिन डिले किया तो आज देखिए कितना बड़ा पहाड़ बन गया। और साथ में मेरे बच्चे भी मतलब परेशान कर रहे थे, मम्मी मैं भी फोल्ड करूँगा, तो वो फोल्ड कम और परेशान ज़्यादा करते, पर खेल रहे थे, इट्स ओके, दोनों यहीं पे थे। तो यही होता है कि हमें काम तो करना ही होगा, क्योंकि हाउस वाइफ एक्चुअली जो मतलब वर्क्स जो होते हैं, जो ऑफिस वर्क वगैरह होते हैं, उसको आप एक दिन के लिए छुट्टी ले सकते हो, वीकेंड वगैरह होता है। बट हम लोग अगर वीकेंड या हम लोग एक दिन छुट्टी ले, तो वो काम डबल हो जाता है नेक्स्ट डे हमारे लिए। तो ऐसा तो होता है, तो इसलिए हमारा काम मतलब तो है प्रॉपर हर दिन करना होता है हमें।
लेकिन इस बीच में हम अपने लिए रिलैक्सेशन कैसे लें, अपने लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि अगर हम पूरे दिन इसी काम में करते रह जाएंगे और अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालेंगे तो इससे हमारा मन भी, हम भी इरिटेट होते रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हमें मन मतलब ऐसा लगेगा। तो अब उस हिसाब से आप अपने लिए टाइम निकालिए। आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश ट्राई कीजिए और अपना काम देखिए, मैं जैसे करती हूँ, मैं सब्जियां भी, मतलब मैं खाना बनाने बैठती हूँ तो मैं एक से कुछ चढ़ाती हूँ, कुछ तरफ मतलब सब्जियां काटती हूँ, तो ऐसे चॉप एंड कट मैं साथ साथ करती हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है। तो आप टाइम थोड़ा मतलब आप काम को उस वे में कीजिए ताकि कुछ टाइम अपने लिए बचा सके, और उस टाइम में आप अपनी मर्जी का, आपको अगर मूवी देखना पसंद है, सीरियल देखना पसंद है, सॉन्ग सुनना पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है, जो भी पसंद है आप वो कीजिए। इससे क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन लगेगा कि हाँ मुझे रिलैक्स हुआ। अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना तो मस्ट है। और अगर आप लोगों को पार्लर जाके रिलैक्स मिलता है तो ऑफकोर्स पार्लर जाइए, अपने स्पा वगैरह कराइए। तो जिससे अब देखिए, ये साड़ी बताइएगा आप लोग की कैसी लगती है। मुझे तो ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और बहुत अच्छी, मतलब मैं पूजा करती हूँ इसे, मेरे 16 सोमवार का। तो मगर मुझे साड़ी बहुत पसंद है, तो मैं वही मैंने देखा क्यों ना आप लोग को एक बार अच्छे से ये साड़ी दिखा दिया जाए। आप लोग बोलेंगे तो मैं साड़ी का भी हॉल वीडियो शेयर कर दूँगी आपको, साड़ी का वीडियो। और आप बोलो तो मैं लहठी का भी वगैरह, लहठी कलेक्शंस भी दिखाऊंगी, साड़ी कलेक्शंस भी मैं आपको दिखाऊंगी जितने मेरे पास है। आप लोग मुझे बताइए। अब मेरे हस्बैंड मेरे से कुछ बात करने लग गए थे, तो देखिए ये सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं फाइनली, और अब इन सभी कपड़ों को मुझे अपनी अपनी जगह पे रखना है। तो वही है कि आप हाउस वाइफ्स को यही है कि वो अपने लिए टाइम निकालने के लिए, सिंपल से बात है, सिंपल और इजी वे है कि आप अपना काम उस तरीके से मैनेज कीजिए। और हर दिन अपना मतलब आप मैनेज कीजिए कि देखिए कि आखिरी 2 काम है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे आज ही से कर लेती हूँ, इसे मैं कल कर लूँगी, लेकिन अपने लिए 1 घंटे में ज़रूर निकालूंगी। इससे क्या है कि आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो फ्रीली आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा, और ऑफकोर्स हमारा माइंड फ्रेश रहेगा तभी हम काम अच्छे से कर पाएंगे, खाना अच्छे से बना पाएंगे, ताकि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारी फैमिली सब अच्छे से हैप्पी रहेंगे। हम हैप्पी रहेंगे, स्पेशली हम हैप्पी हैं तो पूरी फैमिली हैप्पी है। हम नहीं हैप्पी हैं, हमें कुछ दिक्कत है, अगर एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मतलब मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मतलब पूरी फैमिली मतलब अजीब से मतलब हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम अगर मतलब घर की जो लेडीज़ है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं ना, रोल लेडीज़ का ही होता है, और इसलिए हमें तो बिल्कुल ठीक भी रहना है, बहुत अच्छे से रहना होता है। तो चलते हैं, मैं एक रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ अरबी की। लहसुन प्याज अभी हम खाते नहीं हैं, तो अरबी की सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी वे में, और ओनली एंड ओनली 10 मिनट्स में बनने वाली। और बाय गॉड ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई थी। 10 मिनट में आप बहुत अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं अरबी की। तो देखिए मैंने पहले तो अरबी को अच्छे से मैंने क्लीन करके और उसको जो छिलके उलके साफ़ करके उसके बाद में उसको वॉश करके ले आई। आप उसकी आपकी मर्ज़ी, अब जिस शेप में कट करना चाहें, मैं ऐसे कट भुजिया की तरह ही कट कर रही हूँ। आप उसे गोल, चौकोर, मोटा, पतला, जिस शेप में आप चाहें, जैसा चाहे। अगर आप कढ़ाई में बनाने वाली हैं तो थोड़ा पतला पतला कीजिए, और अगर आप कुकर में मेरी तरह बनाएंगे तो थोड़ा मोटा भी करेंगे तो चलेगा। मैंने कुकर में ही इसको बनाया क्योंकि जल्दी और इजीली बन जाते हैं। मैंने कहा ना, मैं थोड़ा टाइम बचाने को सोचती रहती हूँ कि थोड़ा टाइम बच जाए। तो देखिए मैंने कट किया और ये सारे मतलब अरबी काट लिए, और ये 4-5 मिर्ची और 2 टमाटर, इसको मैंने वॉश करके और इसको मैंने पीस लिया। इसको पेस्ट बना के मैंने तैयार किया, और सिंपल मैंने ईजी वे में मतलब इसको बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया है। देखिए मैंने कुकर में ऑयल डाला, मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है, और इसमें मैंने 5 फ़ोरन डाला है। आपकी मर्ज़ी है, इसको थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने 5 फ़ोरन डाला था। आप इसमें जीरा भी डाल सकती हैं, पर मैंने 5 फ़ोरन यूज़ किया था। 5 फ़ोरन डाल के इसके बाद इसको बेल, आप इस पर ना तेज़ पत्ता, सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च आप ये डालिए। अब मैंने ये दोनों चीज़ थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए। और हींग मैं इसके बाद हींग तो मैं डेली डालती हूँ, हर एक उसमें मतलब आइटम में डालती हूँ हींग, तो मेरे को मतलब डालना ही है, नेसेसरी है। तो हींग डाला, फिर जब ये अच्छे से चटक गया तो उसमें मैंने हींग मिक्स किया, और हींग को थोड़ा पक जाने के बाद मैंने जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी, टमाटर और मिर्ची की, वो मैंने डाला है इसमें। और देखिए मैंने हींग मिलाया। फिर इसके बाद टमाटर और क्या कहते हैं मिर्ची की जो प्यूरी बनाई थी मैंने, इसमें अदरक, आप अदरक मिक्स कर सकते हैं। अगर लहसुन प्याज आप लोग खाते हैं तो लहसुन प्याज भी आप मिक्स कर सकते हैं, बट हम लोग अभी सावन में नहीं खाते, तो इसलिए मैं सिंपल सी बनाई थी रेसिपी। और बस इसके बाद इसको 2 मिनट के लिए भूनी, क्योंकि टमाटर, अगर प्याज डली रहती तो कम से कम 5 मिनट लगता है, क्योंकि प्याज को थोड़ा पकने में, भूनने में टाइम लगता है। बट अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर सिर्फ 2 मिनट के अंदर मतलब तैयार हो जाते हैं भून के। और ये अब देखिए अपना ऑयल सेपरेट होगा, स्टार्ट हो गया। जब ऑयल आपका सेपरेट हो जाए, अलग से हो जाए, लखे दिखने लगे ऊपर ऊपर, तब इसमें आप सारे मसाले ऐड कीजिए। तो फिर मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर,
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये मैंने मिक्स किया। सिंपल जो इंडियन मसाले हैं, घर के मसाले हैं, मैंने सिर्फ वही मसाले यूज़ किए और उन सारे मसालों को डाले और स्वाद अनुसार नमक डाला। मसाले भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा है मतलब मसाला खाना पसंद करें तो ज़्यादा डालें। हम लोग थोड़ा मतलब नॉर्मली पसंद करते हैं। मैं नॉर्मली हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून के करीब धनिया और हाफ़ ही टेबल स्पून के करीब कश्मीरी मिर्च चिली और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने गरम मसाला, मैंने हर एक चीज़ हाफ़ टेबल स्पून का भी डाला था। मैं थोड़ा मतलब कम मसाले वाले मैंने बनाए थे। और नमक स्वाद अनुसार डाल के फिर मैंने इसको भूना, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको भून के रेडी किया। इसके बाद जब ये अच्छे से भून जाए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और अच्छे से इसको भूनिए। जब ये भून जाए अच्छे से, लगे कि फिर से ऑयल अलग हो जाए और सेपरेट हो जाए अलग से, तब जाकर आप इसमें अरबी मिक्स कीजिए और अरबी मिक्सर की इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। 2 मिनट तक अरबी को डाल के मसाले में अच्छे से भून के तब जाके इसको ग्रेवी मतलब तब उसके बाद ही इसमें आप पानी डालना। 2-3 मिनट आप अरबी को अच्छे से भून लीजिए मसाले के साथ। जब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि अगर 2-3 मिनट आप नहीं भूनेंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए 2-3 मिनट इसको अच्छे से भूनिए, फिर इसमें ग्रेवी डालिए। अगर आप सूखा खाना पसंद करती है तो कम पानी डालना, और अगर थोड़ा आप गीला ढीला टाइप पसंद करती है तो थोड़ा ज़्यादा पानी आप डालिए। अपने मतलब अपना अंदाजे के हिसाब से डालिए और उसके बाद 2 सीटी लगाकर इसे मतलब 2 से 3 सीटी में ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इसे चावल राइस जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहिए आप सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी यम्मी डिलीशियस बना था ये। अरबी की सब्ज़ी आप भी कभी बना के देखिए, बहुत टेस्टी बना था। और इसे चावल और रोटी जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहिए, जिसके साथ भी खाना पसंद करती है, खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और खुद भी खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब के बिना तो यार कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।